दोस्तों आज की क्लास खासकर उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना आता है या बिल्कुल नहीं आता है लेकिन वो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों आज ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिनको आप आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं और यहीं से आप शुरुआत करेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंस फिर बड़ी बड़ी बातें आप कर सकते हैं। ओके। साथ में इन सेंटेंसेस को आप बोल करके और अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि वो भी बचपन से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकें। ओके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ओके, ये छोटे छोटे फ्रेजेस हैं या छोटे छोटे सेंटेंस आप समझ सकते हैं। से स्टैंड अप। स्टैंड का मतलब ही होता है खड़े होना, है ना। अब इसके साथ क्यों आया? क्योंकि जब कोई खड़ा होता है तो ऊपर की ओर आएगा ना, बैठा होगा लेटा होगा, जब खड़ा होगा तो ऊपर की ओर आएगा। तो यहाँ पे अप हम लगाते हैं, क्या बोलते हैं? स्टैंड अप मीन्स खड़े हो जाओ। अब से अगर किसी को बोलना है खड़े हो जाओ तो वादा कीजिए आज से आप बोलेंगे स्टैंड अप। ओके। जब तक आपके अंदर ये डर है कि कोई ये सुनेगा इंग्लिश तो क्या फील करेगा, एक ही सेंटेंस बोलिए बट इंग्लिश में बोलिए। ओके। सो आज से खड़े हो जाओ नहीं, स्टैंड अप। क्या बोलना है? स्टैंड अप। अब अगर किसी को अपने पास बुलाना है, ओके, तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ आओ। क्या बोलते हैं? यहाँ आओ। लेकिन आज से बोलना है कम हियर। क्या बोलना है? कम हियर। कम का मतलब होता है आओ और हियर मीन्स होता है यहाँ। सो यहाँ आओ की जगह आज से यानी कि अभी से हमको बोलना है कम हियर। प्लीज भी लगा सकते हैं, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। अगर देखिए आपसे छोटा है तो सिंपली बोल सकते हैं कम हियर, अगर बड़ा है तो क्या बोलना है? प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। ओके। कोई आपके पास खड़ा है, वहां भेजना है, क्या बोलना है? वहां जाओ। आज से क्या बोल? गो देयर। गो मीन्स होता है जाओ और देयर मीन्स होता है वहां। सो गो देयर मीन्स वहां जाओ। अब वही कहानी, अगर कोई आपसे बड़े हैं उनको भेजना है तो क्या बोलेंगे? प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। प्लीज की स्पेलिंग दिखा देते हैं आपको, PLEASE, प्लीज, है ना। प्लीज कम हियर, प्लीज गो देयर। ओके। वेट हियर। ध्यान रखिए इसको वेट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना और हियर मीन्स यहां। बोलना चाहते हैं कि यहां इंतजार कीजिए या यहीं रुक कर इंतजार कीजिए, तो आज से क्या बोलना है? वेट हियर। क्या बोलना है? वेट हियर, यहां इंतजार कीजिए या यहां इंतजार करो। ओके। दोस्तों मेरे साथ साथ आपको इन सेंटेंसेस को रिपीट करना है और कोशिश कीजिए कि ये जो सेंटेंस है ना उनको आप सही तरीके से बोल पाए। जैसे यहां इंतजार करो, वेट हियर, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक ही जैसा सेंटेंस का फ्लो होना चाहिए। ओके। एक ही जैसा भाव होना चाहिए, हमारा इमोशन। अब कहीं पे आपको बोलना है कि शांत रहना या शांत रहो, शोर शराबा नहीं करना है। सो क्या बोलना है? कीप क्वाइट। कीप का मतलब कोई काम करना, सॉरी, रखना या किसी काम को करते रहना। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत। सो कीप क्वाइट मीन्स शांत रहो। कीप क्वाइट, शांत रहो या शांति बनाकर रखो। क्या बोलते हैं? शांति बनाकर रखो ना। सो क्या बोलेंगे? कीप क्वाइट। चिल्लाओ मत। चिल्ला रहा है, क्या बोलते हैं? चिल्लाओ मत। इंग्लिश क्या बोलना है? डोंट शाउट। डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। अब ये याद रखिए किसी काम को मना करना है ना तो हमेशा डोंट का यूज करेंगे। साउट का मतलब होता है चिल्लाना। सो डोंट साउट, चिल्लाओ मत। डोंट साउट मीन्स चिल्लाओ मत। ओके। अब कोई गुस्से में है, गुस्से में एकदम हाइपर हो गया है, टेम्पर अपना खो चुका है, सो हम बोलते हैं ना शांत हो जाओ, मीन्स गुस्सा ठंडा कर लो। तो क्या बोलेंगे? काम डाउन। CALM, चाहे तो कालम पढ़ते ना बट यहाँ पे एल साइलेंट है। क्या बड़े काम, काम का मतलब शांत हो जाना। डाउन, काम डाउन, शांत हो जाओ। क्या बोलना है? काम डाउन, शांत हो जाओ।
ओके। स्पीक स्लोली, किसी को बोलना है आराम से बोलो, धीरे धीरे बोलो। कोई होता है ना बड़ा फास्ट बोलता है, बड़ा तेज बोलता है, तो हम उसकी आवाज को समझ नहीं पाते क्या क्या बोल गया। तो बोलते हैं ना धीरे धीरे बोलो। सो स्पीक स्लोली, स्पीक का मतलब होता है बोलो, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, आराम से। स्पीक स्लोली मीन्स धीरे धीरे बोलो या आराम से बोलो। स्पीक लाउडर, स्पीक का मतलब समझ के बोलना। लाउडर, लाउडर का मतलब ऊंची आवाज में, तेज आवाज में। कुछ लोग होते हैं बड़े धीमी आवाजें बोलते हैं, सुनाई ही नहीं देता, तो हम क्या बोलते हैं, जोर से बोलो। क्या, जोर से बोलो मीन्स स्पीक लाउडर। ओके, जोर से बोलो, या ऐसा बोल सकते हैं और जोर से बोलो, स्पीक लाउडर। ओके। कोई रो रहा है किसी बात को लेकर, हम बोलते हैं ना रोना बंद करो, रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, स्टॉप का मतलब होता है बंद करो, क्राइंग, क्राइंग का मतलब रोना, क्राई का मतलब ये होता है रोना, आईएनजी लग गया ना। सो स्टॉप क्राइंग मीन्स रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, तब तो हम कुछ बताएं, कुछ समझाएं। ओके, स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। अभी कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे कुर्सी चाहिए। हाँ, आपको बैठना है, थके हुए हैं, तो क्या बोलते हैं कि मुझे कुर्सी चाहिए। तो आई नीड अ चेयर, आई मीन्स मैं या मुझे, नीड मीन्स चाहिए, जरूरत है। अ चेयर मीन्स एक कुर्सी। आई नीड अ चेयर, मुझे कुर्सी चाहिए। आई नीड अ चेयर, मुझे कुर्सी चाहिए। घर में अपने बच्चों को बोलते हैं ना कि मुझे कुर्सी चाहिए, आई नीड अ चेयर, है ना, उससे मंगाते हैं एक कुर्सी लेके आओ। सो आई नीड अ चेयर। सिट नेक्स्ट टू मी, क्या बोलते हैं, मेरे बगल में बैठो, मेरे बगल में बैठ जाओ। सिट मीन्स बैठो, नेक्स्ट टू मी मेरे बगल में। ओके, ऐसा बोल सकते हैं मेरे बाद बैठो या मेरे बगल में बैठो। सिट नेक्स्ट टू मी मीन्स मेरे बगल में बैठो। ओके। चलिए, कहीं आपको जाना होता है ना, फोन आता है, क्या बोलते हैं कि मैं जल्दी आ रहा हूं। क्या बोलते हैं, मैं जल्दी आ रहा हूं। सो आई एम कमिंग सून, आई मिस मैं, एम मिस हूं, कमिंग आ रहा, सून मिस जल्दी। क्या बोलना है, आई एम कमिंग सून। अब ये नहीं बोलना कि मैं जल्दी आ रहा हूं, आई एम कमिंग सून। ओके, बोल के देखिए, आई एम कमिंग सून मिस मैं जल्दी आ रहा हूं, आई एम कमिंग सून मैं जल्दी आ रहा हूं। तो एक ही सेंटेंस को 3 बार 4 बार बोलिए। ओके, एक बार में याद नहीं होता तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, लेकिन ये सबके सब सेंटेंस आपको याद होना चाहिए अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो। ओके। और कभी कभी लोगों से क्या बोलते हैं कि मुझे गर्म चाय पसंद है। अब गर्म चाय का मतलब क्या, जो ज़्यादा गर्म होती है ना, तुरंत जिसे बना करके लाते हैं। ओके, सो आई लाइक, मुझे पसंद है, हॉट टी मीन्स गर्म चाय। वैसे चाय तो गर्म ही पी जाती है, लेकिन कुछ लोग जब नॉर्मल हो जाता है, कम गर्म होता है तब पीते हैं, और कुछ एकदम गर्मा गर्म जैसे बन के आता है वैसे पी जाते हैं। सो आई लाइक हॉट टी मीन्स मुझे गर्म चाय पसंद है। आई लाइक हॉट टी, मुझे गर्म चाय पसंद है। ओके। सो कभी कभी हम क्या बोलते हैं, बच्चों से बोलते हैं, लोगों से बोलते हैं, अपना बैग ले लो। क्या बोलते हैं, अपना बैग ले लो। सो टेक योर बैग, टेक मीन्स ले लो, योर मीन्स अपना, बैग, बैग का मतलब क्या होता है, झोला बोलते हैं। ओके, सो झोला नहीं बोलना है, बैग ही बोलते हैं। टेक योर बैग मीन्स अपना बैग ले लो, टेक योर बैग मीन्स अपना बैग ले लो। ओके। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ टाइम के लिए गुस्सा हुए होते हैं ना, फिर आप बोलते हैं कि मुझे थोड़ा शांति सा महसूस हो रहा है, अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। ओके, सो आई फील, मुझे महसूस होता है, वेरी काम, काम का मतलब शांत, आई फील वेरी काम, मुझे बहुत शांति लग रही है।
या मुझे बहुत शांति लगती है। ओके। और अपने बच्चों को, अपने कलीग्स को हम हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने दोस्तों की मदद करो, है ना। दोस्त होते ही हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। सो प्लीज हेल्प योर फ्रेंड। प्लीज, कृपया, हेल्प, मदद करो, योर फ्रेंड, अपने दोस्त की। प्लीज हेल्प योर फ्रेंड, कृपया अपने दोस्त की मदद करो। प्लीज हेल्प योर फ्रेंड, कृपया अपने दोस्त की मदद करो। ओके। आई कैन राइट वेल। आई कैन राइट वेल, क्या बोलते हैं, मैं अच्छे से लिख सकता हूं। कोई स्टोरी लिखनी है, कोई पोएम लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, तो बोलते हैं ना कि मैं अच्छे से लिख सकता हूं। आई कैन राइट वेल। आई मीन्स मैं, कैन राइट लिख सकता हूं। देखिए यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है ना, क्या पढ़ना, राइट। वेल, वेल मीन्स अच्छे से। आई कैन राइट वेल, मैं अच्छे से लिख सकता हूं। आई कैन राइट वेल, मैं अच्छे से लिख सकता हूं। ओके। प्लीज क्लीन द टेबल। घर में बोलते हैं ना, या तो जो बाई आती है काम करने के लिए, या कि अगर बाई नहीं है, नौकर नहीं है, तो घर में जो मेंबर होते हैं हम उन्हीं से बोलते हैं कि प्लीज क्लीन द टेबल, मीन्स कृपया टेबल साफ कर दो। ओके। प्लीज क्लीन द टेबल, कृपया टेबल साफ कर दो। प्लीज क्लीन द टेबल, कृपया टेबल साफ कर दो। ओके। आई नीड सम रेस्ट। जब आप थके हुए होते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। आई नीड, मुझे चाहिए, जरूरत है, सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम। ओके। सो आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। ओके। आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्लेटिनम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता है कि आने वाले एक महीने में जो आप इंग्लिश बोलना सीखने वाले वो आप मिस कर सकते हैं। सो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए और प्रॉपरली इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखें। ओके। सो किसी को बोलना है जल्दी वापस आना, क्या बोलते हैं, जल्दी वापस आना। सो कम बैक अर्ली। कम मीन्स आना, बैक वापस, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ईयरली नहीं पढ़ना, अर्ली, क्या पढ़ना, अर्ली। सो कम बैक अर्ली मीन्स जल्दी वापस आना। कम बैक अर्ली मीन्स जल्दी वापस आना। कभी कभी अपने दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या जो हमारे सपोर्टिव मेंबर्स होते हैं उनसे बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस होता है, मुझे यहाँ सुरक्षित सा महसूस होता है। सो आई फील सेफ हियर। आई फील, मुझे महसूस होता है, मुझे लगता है। सेफ का मतलब सुरक्षित, हियर मीन्स यहाँ। सो आई फील सेफ हियर, मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस होता है। ओके। प्लीज ट्राई अगेन। प्लीज मीन्स होता है कृपया, ट्राई मीन्स कोशिश करो, अगेन, अगेन का मतलब फिर से, दोबारा। कोई एक बार फेल हो गया, वो काम नहीं कर पाया तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज ट्राई अगेन, कृपया दोबारा प्रयास करो। कृपया दोबारा प्रयास करो या कृपया दोबारा कोशिश करो, प्लीज ट्राई अगेन। लोगों से बोलते हैं फ़ोन पर कि मैं घर पर हूँ, क्या बोलते हैं, मैं घर पर हूँ। तो इंग्लिश में क्या बोलना है, आई एम एट होम। आई एम मिस मैं हूँ, एट होम मिस घर पर। सो आई एम एट होम मिस मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम मिस मैं घर पर हूँ। ओके। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको आसान लगे तो इसे उन लोगों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इंग्लिश से डर लगता है, जिनको लगता है इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना मुश्किल होता है। ओके, उनके साथ। सो सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठ जाओ। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। स्टार्ट अगेन। स्टार्ट, शुरू करो।
अगेन मीन्स दोबारा, स्टार्ट अगेन, दोबारा शुरू करो, या हम ऐसा बोलते हैं पुनः शुरू करो, पुनः शुरू करो, फिर से शुरू करो। ओके। राइट इट डाउन, राइट लिखो, इट डाउन मीन्स इसे लिख लो, राइट इट डाउन इसे लिख लो, राइट इट डाउन इसे लिख लो। दोस्तों जो सेंटेंस या जो चीज़ें हमें पढ़ने से समझ में ना आए उसे हमें लिख करके समझना चाहिए। ओके, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लगभग 30% हमारा ब्रेन वैसे ही कैच कर लेता है लिखने के टाइम ही। ओके, सो रीड इट अलाउड, रीड मीन्स होता है पढ़ो, इट मीन्स यह या इसे, अलाउड, अलाउड का मतलब जोर जोर से यानी कि ऊंची आवाज में। सो रीड इट अलाउड इसे जोर से पढ़ो, रीड इट अलाउड इसे जोर से पढ़ो। वॉश योर हैंड्स, वॉश का मतलब होता है धुलना, धोना, योर हैंड्स अपने हाथों को। सो वॉश योर हैंड्स मीन्स अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स अपने हाथ धो लो। ब्रश योर टीथ, तो ब्रश करना मीन्स होता है ब्रश करना, योर मीन्स अपने, टीथ मीन्स दांतों में, है ना। सो ब्रश योर टीथ, ऐसा बोल सकते हैं अपने दांतों को ब्रश करो, या सिंपली हम बोल सकते हैं ब्रश कर लो। क्या बोलते हैं? ब्रश कर लो। ओके, देन क्लोज द डोर, क्लोज मीन्स होता है बंद करो, द डोर, डोर का मतलब दरवाजा। ओके, सो क्लोज द डोर मीन्स दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर मीन्स दरवाजा बंद करो। देन ओपन द विंडो, दोस्तों ओपन का मतलब होता है खोलना, द विंडो, एंड विंडो मीन्स होता है खिड़की। सो ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोलो, ओपन द विंडो मीन्स खिड़की खोलो। स्विच ऑन द लाइट, देखिए टी साइलेंट है ना, क्या पढ़ना है? स्विच ऑन, स्विच मीन्स चालू करो, द लाइट, स्विच ऑन द लाइट मीन्स लाइट चालू करो, लाइट चलाओ। ओके, लाइट चालू करो, लाइट जलाओ, स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट कीप इट देयर, दोस्तों कीप का मतलब होता है रखो, इट मीन्स इसे, और देयर मीन्स होता है वहाँ। सो कीप इट देयर मीन्स इसे वहाँ रखो, कोई चीज़ है हम बोलते हैं इसे वहाँ रखो, तो इंग्लिश में क्या बोलना है? कीप इट देयर, इसे वहाँ रखो। ब्रिंग इट हियर, कोई चीज़ अपने पास मंगाना है, इसे यहाँ लाओ। सो ब्रिंग इट हियर, ब्रिंग मीन्स लाओ, इट मीन्स इसे, हियर मीन्स यहाँ, ब्रिंग इट हियर मीन्स इसे यहाँ लाओ, ब्रिंग इट हियर इसे यहाँ लाओ। डोंट टच इट, कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको मना करते हैं इसे मत छूना, क्या बोलते हैं? इसे मत छूना। सो डोंट टच, मत छूना, इट मीन्स इसे, सो डोंट टच इट, इसे मत छूना, डोंट टच इट, इसे मत छूना। लेट्स गो, बोलते हैं ना चलो चले, तो चलो चले को इंग्लिश से बोलते हैं लेट्स गो, चलो चलें। किसी को बोलते हैं चिंता मत करो, क्या बोलते हैं? चिंता मत करो। सो डोंट वरी, डोंट मीन्स मत, और वरी का मतलब होता है चिंता करना, सो डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो। जब हम कपड़े लेने जाते हैं या अपने साथ किसी को लेकर जाते हैं, तो जब एक पसंद नहीं आता हम क्या बोलते हैं कि इसे आजमाओ, इसे ट्राई करो, तो क्या बोलना है? ट्राई दिस मीन्स इसे ट्राई करो, या इसे आजमाओ, इसे ट्राई करो। ओके, ट्राई दिस। कम ऑन टाइम, कम मीन्स होता है आना, ऑन टाइम मीन्स समय पर। सो कम ऑन टाइम, समय पर आना, ऐसा नहीं कि काम है 7 बजे का और तुम आ जाओ 9 बजे। ओके, सो कम ऑन टाइम मीन्स समय पर आना। ओके, कहीं जा रहे हैं, किसी जल्दबाजी में है ना, क्या बोलते हैं? हरी अप मीन्स जल्दी करो, क्या बोलना है? हरी अप, जल्दी करो। स्लो डाउन, स्लो का मतलब होता है धीमा, डाउन मीन्स नीचे, स्लो डाउन मीन्स धीमा करो, स्लो डाउन धीमा करो। कोई गाड़ी चला रहा है, बाइक चला रहा है, स्पीड में चला रहा है, तो क्या बोलते हैं? स्लो डाउन मीन्स धीमा करो। ओके, देन वॉच आउट, देखिए यहाँ पे टी साइलेंट है ना, क्या पढ़ना है? वॉच, वॉच का मतलब देखना, आउट का मतलब बाहर।
सो बाहर देखो, ऐसा नहीं। वॉच आउट का मतलब होता है संभल कर। कहीं जा रहे हैं तो रास्ता खराब है या जगह खराब है तो क्या बोलते हैं, वॉच आउट मीन्स संभल कर चलना। ओके, सो वॉच आउट मीन्स संभल कर। पे अटेंशन, पे का मतलब होता है देना, और अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। सो पे अटेंशन मीन्स ध्यान दीजिए। पे अटेंशन मीन्स ध्यान दीजिए। डोंट बी लेट, डोंट मिस मत, बी मिस होना। लेट का मतलब होता है दोस्तों देर हो जाना, है ना। सो हम या तो ऐसा बोलते हैं कि लेट मत होना, या तो ऐसा बोलते हैं कि देर मत करना। ओके, सो डोंट बी लेट मीन्स लेट मत होना, या बोल सकते हैं देर मत करना, डोंट बी लेट। स्टे हियर, स्टे का मतलब होता है ठहरो या रुको। हियर मीन्स यहाँ। सो स्टे हियर मीन्स यहाँ रुको। स्टे हियर, यहाँ रुको, यहाँ रुक जाओ। स्टे आउटसाइड, स्टे मीन्स रुको, आउटसाइड का मतलब बाहर, बाहर की ओर। स्टे आउटसाइड मीन्स बाहर रुको। स्टे आउटसाइड, बाहर रुको। ओके, देन कॉल हिम। दोस्तों कॉल करना मतलब फ़ोन कॉल करना भी होता है और बुलाना भी होता है। हिम मीन्स उसे। सो कॉल हिम मीन्स उसे बुलाओ, या सिंपली बोल सकते हैं उसे कॉल करो। ओके, आंसर मी, आंसर का मतलब जवाब देना। मी मीन्स होता है मुझे। सो आंसर मी मीन्स मुझे जवाब दो। आंसर मी मीन्स मुझे जवाब दो। पिक इट अप, पिकअप करना होता है उठाना। सो पिक इट अप मीन्स इसे उठाओ। पिक इट अप, इसे उठाओ। लुक इनसाइड, लुक मीन्स देखो, इनसाइड का मतलब अंदर की ओर, जैसे आउटसाइड का मतलब बाहर की ओर, तो इनसाइड का मतलब अंदर की ओर। सो लुक इनसाइड मीन्स अंदर देखो। लुक इनसाइड, अंदर देखो। शटअप, शटअप का मतलब क्या होता है, चुप रहो। शटअप मीन्स चुप रहो। देन टेल मी, टेल मीन्स होता है बताओ, और मी मीन्स मुझे। सो टेल मी मीन्स मुझे बताओ। टेल मी मीन्स मुझे बताओ। देन फॉलो मी, दोस्तों फॉलो करना मतलब किसी के पीछे पीछे चलना। ओके, और मी मीन्स होता है मुझे। सो फॉलो मी मीन्स मेरे पीछे आओ। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ओके, देन गिव इट टू मी, गिव इट इसे दो, टू मी मुझको। गिव इट टू मी, ये मुझे दो। गिव इट टू मी, ये मुझे दो। दोस्तों कुछ सेंटेंसेस है या छोटे छोटे फ्रेजेस हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब आप इनको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश से हिंदी में। जैसे शेयर इट, डोंट आर्ग्यू, ईट इट, ड्रिंक वाटर, वॉश इट, टेक अ ब्रेक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इस सभी सेंटेंसेस को अब आप ट्रांसलेट कीजिएगा। ओके, ये है आपके डेली टास्क। और क्लास का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट वही होता है जो डेली अपना टास्क कंप्लीट करके रखता है। ओके, सो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे लगता है अब सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।